नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किले के A to Z दर्शन। सभी दर्शन करवाएंगे हम आपको। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये जो आप देख रहे हो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का नक्शा है। इस नक्शे में जो किले के अंदर बनी सभी स्थान दिखाए गए हैं। जौहर कुंड, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, कालिका माता मंदिर, जौहर, सभी किले के अंदर जो जो स्थान बने हुए हैं सभी स्थान इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले आप चित्तौड़गढ़ में घूमने से पहले एक बार यह म्यूजियम को देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ म्यूजियम को। इसको देखने के बाद इस किले में घूमने की और देखने की आसानी हो जाएगी हर एक स्थान को। ये जो आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ म्यूजियम के अंदर चित्तौड़गढ़ का नक्शा दिखाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस नक्शे को देखकर यह प्रतीत होता है कि यह किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह किला एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस तरह से 7 गेटों को पार करते हुए आप चित्तौड़गढ़ के किलों पर पहुंचोगे। चित्तौड़गढ़ म्यूजियम के अंदर पहले युद्ध में काम ली जाने वाली वस्तुएं भी इस म्यूजियम के अंदर दिखाई गई हैं, जो पहले युद्ध में काम लेते थे। ये जो आप देख रहे हो 7 गेट हैं, जो कि राणा कुंभा ने बनवाए थे। अब शुरुआत करते हैं अपन प्रथम गेट से। अब हम पहुंच चुके हैं, शुरुआत करते हैं प्रथम गेट के पास। ये जो आप सामने दीवारें देख रहे हो चित्तौड़गढ़ किले की है, जो कि बहुत ही ऊंची दीवार है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये प्रथम गेट है चित्तौड़गढ़ किले का। इस गेट को पाडन पोल के नाम से जाना जाता है। इस पाडन पोल गेट के बाहर रावत बागची का स्मारक बना हुआ है, जो गुजरात के बहादुर शाह से लड़ते लड़ते इसी जगह पर शहीद हो गए थे। इसी कारण यहाँ पर इनका स्मारक बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हो, अब चलते हैं आगे की तरफ। इसी तरह के 7 गेट को पार करते हुए अपन चित्तौड़गढ़ के ऊपर पहुंचेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें कल्लाजी राठौड़ का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये कल्लाजी राठौड़ का मंदिर है, जो कि 1567-68 के समय जब अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करा था, उस समय यहीं पर शहीद हो गए थे कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी राठौड़, दोनों काका। कल्लाजी राठौड़ ने जयमल जी राठौड़ को कंधे पर उठाकर युद्ध किया था। ऐसा भयानक युद्ध किया कि अच्छे अच्छे मुगल कांपने लग गए थे उस समय। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चित्तौड़गढ़ की दीवार इस तरह की है। ये बहुत ही बड़ा किला है और ऊपर जाने तक के लिए बहुत कम से कम आधा घंटा लग जाता है ऊपर जाने के लिए। इसको घूमने के लिए तो पूरा एक दिन आराम से लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं वीर रावत फत्ता जी के स्मारक के पास। वीर रावत फत्ता जी का स्मारक बना है, जो वीर रावत फत्ता जी 1568 के समय जब अकबर ने आक्रमण किया था, उस समय वो भी यहीं पर शहीद हो गए थे। इसी कारण यहाँ पर इनका भी मंदिर बनाया गया है। कोई भी मुगल इनकी तलवार के सामने टिक नहीं पाया था, तो उस समय उनको बंदूकों से इनको मारा था उन्होंने, अकबर की सेना ने और अकबर ने खुद, क्योंकि तलवार से कोई भी मुगल इनका सामना नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से फत्ता चुंडावत को मारने के लिए उनको बंदूकें ही उठाना पड़ी। अब चलते हैं आगे की तरफ। इस तरह से चित्तौड़गढ़ किलों के अंदर घर भी बने हुए हैं। पहले भाग में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, दूसरी भाग में यहाँ पर कीर्ति स्तंभ, जौहर कुंड है, और तीसरे भाग में यहाँ की रानी पद्मिनी प्लेस स्थित है। ये जो आप मकान देख रहे हो एक किले के अंदर ही स्थित है। अब हम पहुंच चुके हैं टिकट खिड़की के पास। ये जो आप देख रहे हो ये टिकट खिड़की है, यहाँ से टिकट लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं कुंभा प्लेस। ये जो महल देख रहे हो आप, ये कुंभा प्लेस के नाम से जाना जाता है। जो राजमहल, जो चित्तौड़गढ़ पर राज करने वाले जितने भी राजा हुए थे, सब इस प्लेस के अंदर रहते थे, इस महल के अंदर। यह चित्तौड़गढ़ का गौरव माना गया है इस महल। यह महल राजा महाराजा, रानी वगैरह जितने भी बच्चे राजा के सभी इसी महल के अंदर रहा करते थे। इसी महल के अंदर ही राणा कुंभा ने एक सूर्य का भी मूर्ति स्थापना कर रखी थी। जब कभी सूर्य नहीं निकलता था तो उस समय सूर्य के दर्शन करते। ये सामने जो जगह देख रहे हो यहाँ पर सूर्य की स्थापना कर रखी थी।
जब सूर्य नहीं निकलता था उस समय सूर्य के दर्शन करके राणा कुंभा इसके बाद भोजन किया करते थे, इसीलिए उनको सूर्यवंशी राजा भी कहते हैं। जो आप पूरा महल देख रहे हो ये राणा कुंभा महल के नाम से जाना जाता है और पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान भी इसी महल के अंदर दिया गया था, जो कि यहाँ से उदय चंदन का बलिदान देने के बाद महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को यहाँ से लेकर कुंभलगढ़ सुरक्षित निकल गई थी। वो जो आप सामने छतरी देख रहे हो यहाँ पर राजा बैठा करते थे और यहाँ पर दरबार लगाया जाता है। जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता तो इसी छतरी पर राजा बैठा करते थे। अब चलते हैं आगे की तरफ। बड़ी पोल से होते हुए अब हम पहुंचेंगे विजय स्तंभ के पास। वो जो आप सामने देख रहे हो दोस्तों वो विजय स्तंभ है। यह विजय स्तंभ बहुत ही दूर दूर तक दिखाई देता है। इसके ऊपर आप चढ़कर देखोगे तो लगभग चित्तौड़गढ़ का पूरा शहर नजर आ जाता है। ये इतना ऊंचा है और चित्तौड़गढ़ के ऊपरी सतह पर स्थित है। प्राचीन समय में इसको किले की निगरानी रखने में भी काम लिया जाता था और यह चित्तौड़गढ़ का गौरव भी है। और आज भी चित्तौड़ राजस्थान पुलिस के कंधों पर इस का निशान भी है विजय स्तंभ का। यह गुजरात और मालवा की विजय प्राप्त की थी। राणा कुंभा ने उस समय उस विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां है। इसी के पास जौहर स्थल बना हुआ है। यहाँ पर 3 बार जौहर हुए थे। कब जौहर हुए थे सब इस पत्थर के ऊपर लिख रखा है। प्रथम जौहर, ये जो आप स्थान देख रहे हो ये जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहले जौहर का कुंड हुआ करता था, अब यहाँ पर बगीचा बना दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर बगीचा बना हो। पहले यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड हुआ करता था जहाँ पर घी, कपास, तेल एनी टाइम जला हुआ ही रहता था। जब किसी का पति देहांत हो जाता या किसी शाखा होता वह उस समय यहाँ पर जौहर किया जाता था। वो जो आप देख रहे हो उत्तरी जौहर गेट है। ये जो आप देख रहे हो सामने सती महल है। इस जगह पर रानियां यहीं से कूदती जब जौहर करती थी। नीचे यहाँ पर कुंड हुआ करता था। इसी महल में जाती पूजा अर्चना करती और इसके बाद में इस जौहर कुंड के अंदर कूदती थी। जो भी महिलाएं जौहर करती थी उस कुंड के अंदर कूदती थी। ये जो आपने सामने छोटा कुंड देख रहे हो यह कुंड हवन किया जाता है आज भी। हर साल यहाँ पर मार्च के महीने में दशा माता के अगले दिन 11 को यहाँ पर हवन किया जाता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर से दक्षराज मेवाड़ और दूसरे अन्य वंशज यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। वो जो आप सामने देख रहे हो उत्तरी जौहर गेट माना जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हो वो उत्तरी जौहर गेट है। इस जौहर के 2 गेट हैं। यहाँ पर 3 बार जौहर हुआ। पहला जौहर 17 अगस्त 1303 को रानी पद्मिनी ने किया था। दूसरा जौहर रानी कर्णावती ने किया था और तीसरा जौहर जयमल और फत्ताजी के नेतृत्व में जब युद्ध हुआ था राणा उदय सिंह के समय, उस समय तीसरा जौहर हुआ था। अब हम आपको दिखाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का मंदिर। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का मंदिर है। समाधीश्वर मंदिर। इस मंदिर के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी बैठे हुए हैं। इस मंदिर के 3 दरवाजे हैं। तीनों तरफ दरवाजे हैं और तीनों तरफ से आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। अब हम आपको अंदर की तरफ जाके दर्शन करवाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के हैं। चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी तीनों की मूर्ति एक ही साथ है और एक ही मंदिर में। एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बहुत ही हिंदुस्तान में बहुत ही कम जगह पर मिलते हैं। शायद ही और कहीं पर ऐसा मंदिर होगा। ये जो आप सामने देख रहे हो ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हो इस मंदिर के पास गोमुख कुंड स्थित है। इस गोमुख कुंड में 12 महीना पानी एनी टाइम भरा हुआ ही रहता है। यहाँ पर सर्दी के दिनों में गर्म पानी और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी रहता है इस कुंड के अंदर। यह कुंड गोमुख कुंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर गाय के जैसा मुख से पानी निकलता है। पानी निकलने के बाद इस कुंड में इकट्ठा होता है, इसीलिए इसको गोमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं पानी कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। ये देखिए
ये पानी आ रहा है, इस तरह से पानी आ रहा है, नीचे शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। कहा जाता है कि ये एक चमत्कार माना जाता है। ये पानी कहाँ से आता है, अभी तक कोई भी इतिहासकार इसका पता नहीं लगा पाया कि ये पानी कहाँ से आता है। ये हमेशा पानी आता ही रहता है और इस कुंड में 12 महीना पानी भरा हुआ ही रहता है। ये एक भोलेनाथ का एक चमत्कार भी माना जाता है। ये जो आप मुख देख रहे हो गाय के आकार जैसा, इस मुख से पानी निकलता है, इसके बाद शिवलिंग के ऊपर गिरता है, इसके बाद गिरने के बाद उस कुंड के अंदर जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हो गुफा बंद है। ये गुफा राजमहल जो कि कुंभा महल आपने देखा था, उस कुंभा महल से यहाँ तक गुफाएं आती है। इस पहले रानी उस सुरंग की सहायता से अंदर ही अंदर आती और इस गोमुख कुंड में स्नान करके वापस अंदर के अंदर ही चली जाती एक सुरंग की सहायता से। ये जो आप सामने हवेली देख रहे हो है जयमल और फत्ता की हवेली के नाम से जानी जाती है। जयमल और फत्ता जी इसमें रहा करते थे। अब हम पहुंच चुके हैं कालिका माता मंदिर। ये जो आप सामने देख रहे हो ये कालिका माता मंदिर है। कालिका माता मंदिर बहुत ही ऊंची एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस कालिका माता मंदिर से आप चित्तौड़गढ़ का नज़ारा देख सकते हो। यहाँ से लगभग चित्तौड़गढ़ का आधा शहर नजर आता है। किला यदि पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसके बावजूद भी कालिका माता मंदिर वो भी ऊंचाई पर स्थित है। यह कालिका माता मंदिर के दर्शन कीजिए। वो आप सामने देख रहे हो यह कालिका माता का मंदिर है। इस कालिका माता मंदिर यह सूर्य मंदिर हुआ करता था पहले, अब यह कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब हम पहुंच चुके रानी पद्मिनी प्लेस। अब रानी पद्मिनी महल के अंदर जा रहे हैं देखने के लिए। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाओगे इस तरह से आपको गार्डन दिखा देगा। यह बहुत ही खूबसूरत महल है। यहाँ पर अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं रानी पद्मिनी में। रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 17 अगस्त 1303 को आक्रमण किया था। उस समय रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा था। रावल रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद रानी पद्मिनी ने जौहर अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि रानी अदाओं से नहीं बल्कि मर्यादाओं से बनती है। रानी पद्मिनी ने मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ये जो आप महल देख रहे हो सामने, ये रानी पद्मिनी का महल है जो पानी के अंदर रहता है और यहाँ पर पानी भरा रहता था साइड में, और इसके ऊपर रानी पद्मिनी रहा करती थी। रानी पद्मिनी के 2 महल थे, एक जो जल के अंदर था, बाहर था, और एक जल के अंदर था। इस पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। इस महल में जाने के लिए रानी पद्मिनी श्रीलंका का एक द्वीप है, सिंघल साम्राज्य की राजकुमारी थी। उनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह जी से हुआ था। फिर विवाह के कुछ दिनों ही बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा। इसी कारण रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में देखने के लिए और भी कई स्थान हैं। यहाँ पर घोड़े, राजस्थानी पोशाकें पहनकर आप घोड़े पर बैठकर फोटो भी खिंचवा सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही दर्शन, छोटे मोटे दर्शन अभी भी बाकी रह गए हैं, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर बारीकी, ऐसे तो एक दिन आराम से लगता है इस किले को देखने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं मीराबाई का मंदिर। ये जो आप सामने देख रहे हो गेट, इसी के अंदर मीराबाई का मंदिर है। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ प्रवेश करोगे इस तरह की छतरी दिखाई देगी। और सामने जो आप ये मंदिर देख रहे हो ये कुंभ श्याम का मंदिर है। बहुत लोग इसको मीराबाई का मंदिर समझकर इसी कुंभ श्याम के मंदिर में दर्शन करके निकल जाते हैं, क्योंकि बाहर मीराबाई का मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसी कुंभ श्याम के मंदिर को देखकर ही मीराबाई का मंदिर समझकर देखकर निकल जाते हैं। बल्कि मीराबाई का मंदिर इसी मंदिर के साइड में बना हुआ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई भक्ति करते हुए अवतार में दिखाई गई है। वो जो आप सामने मंदिर देख रहे हो यह मीराबाई का मंदिर है।
चलते हैं अंदर की तरफ। मीराबाई का मंदिर हम दिखाते हैं हम आपको। पहले चारों तरफ से दिखा देते हैं कि मंदिर कैसा है। ये इतिहास में प्रसिद्ध मंदिर है। मीराबाई इसी मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी और इसी कारण मीराबाई आज भी दुनिया में भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यह मेड़ता की राजकुमारी थी। उनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा भोज के साथ इनका विवाह हुआ था, जो कि राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे। इस मंदिर को आप चारों तरफ से देखोगे तो इस तरह से दिखाई देता है। देखिए ये मंदिर। अब चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर की तरफ। हम आपको दर्शन करवाते हैं मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण के। वही मीरा मंदिर है जहाँ पर मीराबाई को विष दिया गया था। ये वो मंदिर है जहाँ पर विष भी अमृत हो गया था। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं। जय श्री कृष्ण। ये देखिए दोस्तों, ये मीराबाई वीणा लेकर यहाँ पर मीराबाई की मूर्ति है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। यह मंदिर ऊपर से इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर किताबें भी मिलती हैं। यहाँ पर क्या क्या हुआ, श्री मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। यह वही मंदिर है जिसमें अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल की पूजा किया करती थी। यहीं पर विष अमृत हो गया। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, पग में बांध घूघरा मीरा नाची रे, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम दिखाते हैं आपको कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन संप्रदाय के लोगों ने करवाया। यह जैन लोगों ने, यह सामने जो देख रहे हो आप जैन मंदिर है, और जैन संप्रदाय के लोगों ने इन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। भगवान आदिनाथ से समर्पित है और विक्रम संवत 1301 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस कीर्ति स्तंभ पर आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये जैन मंदिर है। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों वो दरवाजा जो राजा महाराजों के समय मुख्य दरवाजा हुआ करता था, सूरजपोल का दरवाजा। अब चलते हैं सूरजपोल के दरवाजे की तरफ, जो कि मुख्य दरवाजा चित्तौड़गढ़ का कहलाता था। अभी हमने पीछे वाले द्वार से एंट्री करी थी और ये जो आप दरवाजा देख रहे हो, यह मुख्य द्वार हुआ करता था पहले। इसको सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हो खुला मैदान, उसी खुले मैदान में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह जी की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। ये देखिए नीचे सीढ़ियां हैं। इस सीढ़ियों से पहले ऊपर इस तरह से सामने से ऊपर से इस महल में आया जाता था। इस किले के अंदर आने के लिए इस तरह की सीढ़ियां से चढ़कर ऊपर आया जाता था और सामने खुला मैदान में, इसी खुले मैदान में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह जी की सेना के बीच में इसी प्रकार दीवारें देखने की यात्रा सफल हुई। इस तरह की दीवारें के वीडियो देखने के लिए अब नीचे की तरफ आए हैं, नीचे से वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लाइक करें, यह बहुत ही ऊंचा है। जब पूरी तरह से आप नीचे जाओगे तो बहुत ही ऊंचा लगेगा। वापस ऊपर की तरफ पर जाने पर इस तरह से ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद इस किले के अंदर घुसा जाता था। हमने जो 7 पोल बताए, वो 7 पहले के राजा महाराजा के समय पीछे के द्वार हुआ करते थे। यह मुख्य द्वार हुआ करता था, आगे का द्वार। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग घोड़े पर बैठकर फोटो ले रहे हैं। इस तरह के गेट हुआ करते थे पहले। यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान के उदयपुर से करीब 110 किलोमीटर चित्तौड़ शहर में एक किला स्थित है। इसको चित्तौड़गढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।